नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी इनकम, आपकी बचत, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, भौतिक सुखों, ज़मीन जायदाद, वाहन के संबंध में, शिक्षा, संतान, लव, रोमांस, रोग, ऋण, शत्रु, दाम्पत्य सुख, विवाह, नौकरी और व्यापार के बारे में और साथ ही साथ विदेश, धर्म, अध्यात्म एवं भाग्य पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि पिछले माह आपके साथ क्या क्या हुआ था और क्यों हुआ था। साथ ही इस माह में आपके सामने क्या क्या समस्याएं, क्या परेशानियां और चुनौतियां आने वाली हैं और किस वजह से आएंगी और उसका उपाय क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में हम आपको ग्रहों के उपाय भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। आपके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो कुंडली बनाई जाती है वो होती है जन्म कुंडली। और जन्म कुंडली में आपका प्रारब्ध लिखा होता है। आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी, इसका विचार जन्म कुंडली से किया जाता है। और दूसरी होती है गोचर कुंडली, जिसमें ग्रहों के वर्तमान में गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण किया जाता है। अब आपके सामने कर्क राशि के जातकों की सितंबर 2022 की गोचर कुंडली है। आपके लग्न के स्वामी हैं चंद्रमा, और चंद्रमा 28 दिन में सभी 12 राशियों में गोचर कर लेते हैं। तो लग्न के स्वामी चंद्रमा के होने के कारण कर्क राशि के जातकों का स्वभाव भी अस्थिर होता है, बदलता रहता है। अभी आप कुछ करने की सोच रहे हैं, थोड़ी देर के बाद आपके मन में कोई दूसरी बात आ जाएगी और आप फिर उस कार्य के बारे में सोचने लगेंगे। कोई फैसला आप आसानी से नहीं ले पाते हैं, असमंजस की स्थिति रहती है, ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है, कार्य क्षेत्र में स्थिरता नहीं आ पाती है, और ये होती है चंद्रमा के कारण। लेकिन अगर कर्क राशि के जातक चंद्रमा यानी कि मन पर कंट्रोल कर लें और किसी एक बिंदु पर फोकस कर लें, तो कर्क राशि से ज़्यादा लाभ पाने वाली, कर्क राशि से ज़्यादा सफल राशि कोई दूसरी राशि नहीं है। कमी सिर्फ ये है कि कर्क राशि के जातक अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते। ग्रह स्थितियों की बात करें तो कुंडली के धन भाव में सूर्य का गोचर है और सूर्य अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र भी धन भाव में 31 अगस्त से 24 सितंबर तक गोचर करेंगे और शुक्र लाभ के भाव के स्वामी होकर धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो महाधनी योग बना रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है बुध का। बुध पराक्रम भाव में गोचर करेंगे पूरे 66 दिन तक अपनी उच्च की राशि में, 21 अगस्त से 26 अक्टूबर तक। और शुक्र का गोचर भी बहुत अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि शुक्र नीच भंग राजयोग बनाएंगे पराक्रम भाव में। और साथ ही साथ शुक्र 24 सितंबर से और 18 अक्टूबर तक बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेंगे, चूँकि राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। बुध होता क्या है कि कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन कन्या राशि में जैसे ही शुक्र का गोचर होगा, चूँकि बुध अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए शुक्र का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा 24/9 से और 18/10 तक। केतु का गोचर सुख भाव में है और शुक्र की राशि में है। शनि सप्तम भाव में हो गोचर कर रहे हैं और शनि यहाँ पर शश राजयोग बना रहे हैं। साथ ही साथ शनि सप्तम भाव में दिग्बली भी होते हैं। देवगुरु का गोचर सर्वोत्तम गोचर है, भाग्य भाव में अपनी ही राशि में। राहु कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल कुंडली के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं।
सितंबर 2022 का विश्लेषण करने से पहले, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपसे बात की थी, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले माह आपके साथ साथ क्या घटित हुआ था और क्यों घटित हुआ था। देखिए, हमारे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है सूर्य के गोचर का, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य आत्मा है, सूर्य ही जीवन है, सूर्य पिता हैं, सूर्य आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के कारक हैं, और सूर्य ही सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान के भी कारक हैं। जब सूर्य पीड़ित हों तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी पीड़ा हुई होगी। देखिए, 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच सूर्य का गोचर कर्क राशि में था, आपकी ही राशि में, और सूर्य और शनि का सीधा दृष्टि संबंध बन रहा था। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि के संबंध को शत्रुवत माना गया है, गहरी शत्रुता मानी गई है सूर्य और शनि के बीच में। तो सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ने से शनि को पीड़ा हुई, शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ने से सूर्य को पीड़ा हुई। जब कुंडली के दो महत्वपूर्ण ग्रह पीड़ित हुए तो स्वाभाविक है कि आपको पीड़ा हुई होगी। इसका क्या प्रभाव हुआ होगा? वही हुआ होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और अगर वैसा ही हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों को भी जानकारी प्राप्त हो। शनि कर्म और लाभ के कारक होते हैं, दशम और एकादश भाव के कारक होते हैं। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा प्रभाव आपके कामकाज पर पड़ा होगा, आपके व्यापार व्यवसाय पर पड़ा होगा। काम में मन नहीं लगा होगा, कार्यों की गति धीमी हो गई होगी, कार्यों में रुकावट आई होगी, व्यापार व्यवसाय में भी मंदी की स्थिति बनी होगी, मन में उत्साह की कमी रही होगी, आलस्य बढ़ा होगा, और सबसे बड़ी बात कि आप पर फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति आई होगी, आप आर्थिक संकट से गुजरे होंगे। शनि आयु के कारक हैं और शनि अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपके सामने आई होंगी और खर्च भी बढ़ा होगा, खास करके बीमारियों पर। स्वभाव में अजीब सा रूखापन रहा होगा, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया होगा, बात बात पर क्रोध आया होगा, दाम्पत्य सुखों में कमी आई होगी, और हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। अब आप सूर्य के पीड़ित होने के प्रभाव को समझिए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, और शनि की दृष्टि जब सूर्य पर पड़ी तो सूर्य पीड़ित हुए, और जब सूर्य ही पीड़ित हों तो क्या होगा? सूर्य पिता के कारक हैं, और सबसे पहले पिता को कष्ट हुआ होगा, या फिर आपके संबंध पिता से खराब हुए होंगे। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं, अगर आप नौकरी में हैं तो वहाँ भी स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रही होंगी। प्रमोशन या वेतन वृद्धि का मामला था, उसमें भी रुकावट आई होगी। बॉस से मतभेद हुआ होगा, सहकर्मियों का साथ नहीं मिला होगा। सूर्य मान सम्मान के कारक हैं, लेकिन सूर्य के पीड़ित होने के कारण मान सम्मान में कमी आई होगी, और हो सकता है कार्यस्थल पर आप पर आरोप भी लगे हों। सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, तो शासन प्रशासन का सहयोग नहीं मिला होगा। यदि आपका कोई काम सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों से था, उसमें भी बाधा आई होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी असफलता हाथ लगी होगी, और नेत्र कष्ट हुआ होगा। हड्डियों के रोगों से, जॉइंट पेन से आप परेशान हुए होंगे। अगर ये सब हुआ हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों, आपके मित्रों को भी ये जानकारी हो सके। चलिए अब राशिफल पर बात करते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर 2022 में जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वह है सूर्य का, बुध का, शुक्र का और देवगुरु बृहस्पति का। सूर्य का गोचर धन भाव में है, और सूर्य 17 सितंबर तक धन भाव में गोचर करेंगे, और इसके बाद सूर्य का गोचर पराक्रम भाव में हो जाएगा, और सूर्य बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे।
धन भाव में सूर्य का गोचर है तो धन की वृद्धि होगी, धन का संचय होगा और आप गोल्ड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। कर्म भाव के स्वामी हैं मंगल और मंगल लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य के मित्र हैं और मंगल की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है। मंगल की चौथी दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, धन का आगमन होगा, आय में वृद्धि होगी और धन का संचय होगा, निवेश होगा। ये सब सूर्य और मंगल के प्रभाव से होगा। चूँकि दोनों ही महत्वपूर्ण स्थिति में है तो आर्थिक दृष्टि से ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है, खास करके उन जातकों के लिए जो या तो शासन प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा या न्यायिक सेवा से जुड़े हैं, या फिर वो जातक जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या पुलिस विभाग या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो जातक जो इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं या फिर फायर रिलेटेड वर्क करते हैं, ऐसे जातकों के कार्य क्षेत्र में अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कार्यों में जो रुकावट आ रही थी वो दूर होगी। सूर्य और मंगल के प्रभाव से आपके कार्य तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे और कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, जिससे धन की प्राप्ति होगी। अगर अभी तक आप आर्थिक संकट से जूझ रहे थे तो ये समस्या समाप्त होगी और धीरे धीरे धन का संचय शुरू होगा। इसके बाद 21 अगस्त को बुध तीसरे भाव में गोचर कर चुके हैं और तीसरे भाव में बुध का गोचर अगले 66 दिनों तक रहेगा। 26 अक्टूबर 2022 तक बुध आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे और तीसरे भाव में बुध मनी मैनेजमेंट में पारंगत बना देते हैं। बुध विदेश भाव के भी स्वामी हैं, तो अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी। 12वां भाव खर्चों का होता है, लेकिन बुध उसके स्वामी हैं और बुध उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, कन्या राशि में, तो धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी, अनावश्यक खर्चे बंद होंगे। और बुध चूंकि व्यापार के कारक हैं तो विदेशी व्यापार में आपको लाभ होगा, विदेशों से व्यापार में वृद्धि होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये समय। बुध के प्रभाव से जब सूर्य भी बुध के साथ आ जाएंगे तो आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी विदेशी कंपनी में जॉब भी मिल सकती है। और बुध की दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर। नवम भाव में देवगुरु का गोचर है, तो भाग्य के सपोर्ट से आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं। साथ ही साथ भाग्य का आपको सपोर्ट पूरे सितंबर महीने में मिलता रहेगा। व्यापार में मंदी की स्थिति थी वो दूर होगी, नई व्यापारिक डील्स होंगी और पुरानी डील्स आगे बढ़ेंगी और आपको विदेशों से धन प्राप्त होगा। छात्रों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है, चूँकि लाभ भाव में मंगल बैठे हुए हैं और मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं और मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे मंगल। साथ ही साथ मन भी आपका लगेगा पढ़ने में, चूँकि बुध और गुरु का एक अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग बन रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में कुशाग्र योग कहते हैं। बुध की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है और गुरु की दृष्टि बुध पर पड़ रही है, तो इस दृष्टि संबंध को कुशाग्र योग कहते हैं। और इस योग के बनने पर आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी, मेमोरी पावर शार्प होगी, ग्रैस्पिंग पावर बढ़ेगी, बोलने लिखने समझने की क्षमता में वृद्धि होगी और इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और चूंकि कंपटीशंस के भाव में, नौकरी के भाव में छठे भाव के स्वामी जो हैं वो देवगुरु, वो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग बनते हैं और उसमें भाग्य का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। भाग्य के सहयोग से ही आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं और सेकंड हाउस पर मंगल की दृष्टि है, तो वाणी में कटुता, अहंकार और ईगो बढ़ेगा, इससे बचें। सूर्य और मंगल का उपाय करते रहें। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण गोचर है शुक्र का।
शुक्र यहाँ पर महाधनी योग बना रहे हैं। शुक्र लाभ के भाव के स्वामी होते हुए धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो महाधनी योग बनेगा और ये महाधनी योग 24 सितंबर 2022 तक बनेगा। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुखों के कारक हैं, समृद्धि और संपन्नता के कारक हैं। तो शुक्र जब महाधनी योग बना रहे हैं तो धन के प्राप्ति और धन के संचय के प्रबल योग बनते हैं इस गोचर काल में। शुक्र आपके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पर धन के भाव में है और 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक बुध के साथ गोचर करेंगे पराक्रम भाव में, और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण योग जो है वो धन का योग होता है, और इस योग के बनने पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही आपके घर में निवास करेंगे। तो ऐसे में आपको धन की कमी नहीं होने पाएगी, और शुक्र के प्रभाव से आप कला के क्षेत्रों से भी धन अर्जित करेंगे। संगीत, नृत्य, गायन, अभिनय, नाटक, काव्य, लेखन, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, इन सब क्षेत्रों से, सोशल मीडिया या पत्रकारिता के क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र और बुध पराक्रम भाव में आपको यात्राएं भी खूब कराएंगे, और यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। खास करके अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं या मार्केटिंग का कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसका सबसे अच्छा परिणाम आपको तब मिलेगा जब चंद्रमा का गोचर शुभ राशि में होगा, शुभ भाव में होगा, या फिर चंद्रमा पर देवगुरु बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा उस पर। डबल गज केसरी राजयोग, और उसमें मैं चर्चा करूँगा कि किन किन डेट्स में चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि बनेगी, बुध की या फिर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा, और वो डेट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। वो अगले वीडियो में आप देखिएगा। शनि का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है, और यहाँ पर शनि दिग्बली होते हैं। आइए इस पर बात कर लेते हैं। शनि का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है, और यहाँ पर शनि शश राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ शनि सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं। सप्तम भाव तुला राशि का घर होता है। तुला राशि क्या है? तुला राशि है न्याय, तुला है व्यापार, तुला है जीवन में संतुलन। शनि न्याय के देवता हैं, धन के कारक हैं, कानून व्यवस्था के कारक हैं, राजनीति और व्यापार के कारक हैं। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र धन वैभव के कारक हैं। शनि और शुक्र बहुत ही गहरे मित्र हैं, और शनि का शुक्र की राशि में दिग्बली होना आपके जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की वृद्धि होगी। शनि की सीधी दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी, और शनि की दशम दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जिसके स्वामी शुक्र हैं, जो कि पराक्रम भाव में और धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर शनि के प्रभाव से आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। इस गोचर काल में आप ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान खरीद सकते हैं, और शनि के प्रभाव से आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर भी खरीद सकते हैं। शनि आपके परिश्रम की क्षमता, तर्क शक्ति और दूरदृष्टि को बढ़ा देंगे। व्यापार के क्षेत्र में आप लंबे समय की प्लानिंग करके कार्य शुरू करेंगे और व्यापार को बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस टाइकून, पेट्रो कंपनीज़ के मालिक, हैवी व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज, स्टील कंपनीज, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनीज़ के मालिक, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज़ के मालिक, ये सब स्ट्रॉन्ग शनि की देन है, दिग्बली शनि की देन है। दिग्बली शनि जीवन में जीरो से हीरो बना देते हैं, ज़ीरो लेवल से शुरू करके टॉप क्लास बिजनेसमैन बनाते हैं। और चूंकि शनि दशम और एकादश के कारक होते हैं, कर्म भाव और लाभ भाव के कारक होते हैं, तो पहले कर्म कराते हैं, फिर लाभ देते हैं, और लाभ भी पूरा छप्पर फाड़ करके।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिग्बली शनि का जातक सैकड़ों हजारों लोगों को भोजन देने वाला होता है। यानी आपका बिजनेस इतने उच्च स्तर का होगा कि जिसमें आप सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकेंगे। जहाँ तक केतु की बात है, केतु अचानक से आपको धन संपदा प्रदान करेंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। अचानक से कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, कोई प्लाट खरीद सकते हैं। हालांकि राहु की वजह से कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत उठापटक की स्थिति रहेगी। आपके मन में कुछ अनजाना सा भय रहेगा, शक शुबह संदेह की स्थितियां बनेंगी। और लेकिन राहु चूंकि एक्सट्रीम पर शो करते हैं तो अचानक से आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर भी पहुंचा देंगे। ये होता है राहु का प्रभाव। केवल और केवल आपको सावधान रहना है मंगल के प्रभाव से। हालांकि मंगल आपको धन प्रदान करेंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, जहां से संतान का विचार किया जाता है। तो गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। और चूँकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं, एक्सीडेंट्स और दुर्घटनाओं के कारक हैं, तो वाहन चलाते समय भी आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो मंगल का उपाय कर लें, और साथ ही साथ जो भी ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं उनका भी उपाय कर लें, तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है, तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें, तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी,
बेटी, बहन, भतीजी कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोर पंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।